तो अभी तक हमने कितने चक्राज पे काम किया है, कितने चक्राज के बारे में जाना है? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं, फिर हम नेक्स्ट चक्रा पे आ जाएंगे। अभी तक कितने चक्राज के बारे में हमने जाना है? जी, 1 2 3 करके जल्दी से। अभी हम 4 चक्रास। नंबर 1 वो सबसे मूलाधार चक्र का कर दिया था। मूलाधार चक्र का कलर क्या होता है? रेड। ठीक है। रेड कलर। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पृथ्वी शक्ति तत्व। पृथ्वी तत्व को। ठीक है। इसका मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र? लाम। एलएम लाम। राइट। और इसको हमें जी। पावरफुल बनाने के लिए किस कलर के फूड को लेना चाहिए? रेड कलर की फ्रूट्स, रेड कलर की फल, ये सब्जियां। बिल्कुल। सेकंड कौन सा है? स्वादिष्टान चक्र। बिल्कुल सही। स्वादिष्टान चक्र का कलर क्या होता है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर होता है। किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है? जल तत्व को। जल तत्व को। राइट। और इस जो है चक्र नारंगी को कलर के बैलेंस फ्रूट्स। करने के लिए कौन से कलर के फूड खाने चाहिए? ऑरेंज नारंगी कलर। कलर के फ्रूट्स, ऑरेंज। बिल्कुल सही। और ये हमारे बॉडी में किस पार्ट से रिलेटेड होता है, मतलब किस पार्ट से ज्यादा रिलेटेड होता है ये हमारा? गायनिक। जैसे मूलाधार चक्र जो है हमारी हड्डियां मांसपेशियां, मतलब शक्ति जो हमारी है उससे है। मतलब अगर हमारी मांसपेशियां वीक हैं, हमारी हड्डियां वीक हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मूलाधार चक्र जो है वो वीक है, अगर हम फिजिकली बात करें तो, है ना? इमोशनल की बात नहीं कर रहे हैं अभी। दूसरा जो है ये किससे रिलेटेड है फिर हमारा? स्वादिष्टान। गायनिक। हाँ, गायनिक। गायनी प्रॉब्लम जितनी होती है वो बिल्कुल सही आपने बोला, उससे रिलेटेड है हमारा। थर्ड चक्र क्या है? मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र। उसका कलर क्या होता है? येलो कलर, पीला। येलो। हाँ, ब्राइट येलो। राइट। और अच्छा, मूलाधार चक्र जैसे शक्ति का प्रतीक है और स्वादिष्ठान चक्र पवित्रता का प्रतीक है, ऐसे ही मणिपुर चक्र किसका प्रतीक है? सुख, सुख का प्रतीक। सुख का प्रतीक है। वेरी गुड। और इसमें इसको बैलेंस पावरफुल करने के लिए हमें किस कलर के फूड खाने चाहिए, मतलब वेजिटेबल्स एंड येलो फ्रूट? कलर के फ्रूट। येलो येलो कलर। कलर के। और ये हमारी बॉडी पार्ट में मतलब किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है? ये नाभ उसको करता है, ये इसमें पाचन शक्ति को। पाचन तत्व, पाचन को तो ठीक करता है, पाचन तंत्र से रिलेटेड होता है, लेकिन एलिमेंट कौन सा है? जैसे जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये तत्व। इसका अग्नि क्या? तत्व। अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। वेरी गुड, है ना? और इसका मंत्र क्या होता है? जैसे हमारा रूट चक्र का है एलएम लाम, और इसका राम। स्वादिष्ठान का है राम वीएम राम वाम, राम। और इसका क्या राम है? राम। राम राम आप। ठीक है, बिल्कुल सही। अब फोर्थ चक्र हमारा कौन सा होता है? अनंत चक्र। अनहद यानी अनाहत हार्ट चक्र। चक्र। बिल्कुल सही। उसका कलर क्या होता है? हरा। किस ग्रीन। चीज का प्रतीक ग्रीन। होता है ये? ये लव हरा। मतलब प्रेम प्रेम का। का। लव। हाँ, लव, प्रेम, बिल्कुल सही। और बॉडी के किस पार्ट से, मतलब किस चीज को, कौन से तत्व को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, कौन से तत्व को? हृदय। अ, हृदय जैसे में अग्नि मतलब है, पृथ्वी है, वायु, जल, वायु, वायु। वायु तत्व। और कौन से वायु। बॉडी पार्ट्स के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है? हार्ट। दिल हार्ट। के लिए, हार्ट के लिए, दिल के लिए। हाँ, किससे रिलेटेड होता है? हार्ट, लंग्स हमारे उससे रिलेटेड पाचन होता है। तंत्र। हाँ, शरीर में हमारे वायु तत्व को बैलेंस करता है। राइट। और इसका जो मंत्र है वो क्या है? बीज मंत्र? याम। 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 एयम। राइट। ठीक है, YAM। और इसमें इसको वो करने के लिए, पावरफुल करने के लिए, इस चक्र को किस कलर के वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाने चाहिए? ग्रीन हरा। कलर।
ग्रीन कलर के, बिल्कुल सही। तो यहाँ तक हम अभी तक कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है, ये हमारा लास्ट जो आपने बताया हार्ट चक्र, ठीक है, ये आ गया। दीदी एक क्यूरी, ओम शांति, स्वादिष्टान के लिए क्या किडनीज बताया ना? किडनीज मुझे वाटर। अब हमारा नेक्स्ट है विशुद्धि चक्र। इसकी पोजीशन कहाँ है? सबसे पहले तो इसकी पोजीशन जहाँ हमारे, एक सेकंड, मेरा नेक दिख रहा है सबको? गले में। जहाँ दोनों कॉलर बोन हमारे मिलते हैं ना, ये यहाँ आके जस्ट बीच में कॉलर बोन जहाँ मिलते हैं, ये बीच का जो स्पेस होता है, ये इसकी लोकेशन है, राइट। और इसके लिए जो मुद्रा है वो हमारी विशुद्धि मुद्रा है। जैसे हर एक की औरों की हमने मुद्रा डिसाइड की हुई है, तो इसके लिए विशुद्धि मुद्रा है। इसका कलर जो है स्काई ब्लू है, ये शांति का प्रतीक है जितना भी। और ये हमारे शरीर का जो आकाश तत्व है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो जितनी भी हमारी ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, नाक कान गले की प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे इससे संबंधित है। और विशुद्धि जैसे कि नाम इसका रिप्रेजेंट करता है, जो इससे रिलेटेड डिजीज है, हमारी थायराइड जो ग्लैंड है उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो थायराइड की जो प्रॉब्लम है अगर आपको है, तो इसका मतलब आपके विशुद्धि चक्र में ब्लॉकेज है। जैसे अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, इसका मतलब आपके मणिपुर चक्र में ब्लॉकेज है, वहां प्रॉब्लम है, वो अनबैलेंस्ड है, राइट। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है। गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी विशुद्धि चक्र में है। हड्डियां और मांसपेशी रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी मूलाधार चक्र में है। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है ना? जी। इसका कलर स्काई ब्लू है, ठीक है। और स्वादिष्टान चक्र के लिए मुझे लगता है इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, स्वादिष्ठान चक्र के लिए क्या? इम्यूनिटी सिस्टम पूरा नहीं, पवित्रता है ना, स्वादिष्ठान चक्र, इम्यूनिटी सिस्टम तो वो सारा ओवरऑल आ ही जाता है ब्लड सर्कुलेशन, आपका। ब्लड सर्कुलेशन। हाँ, जितना आपका गायनिक प्रॉब्लम रिलेटेड जल बोला ना। तत्व को रिप्रेजेंट करता है, जितनी गायनी मतलब एक्सक्रिएशन, किडनी जिसे आप कह सकते हैं, है ना। हम तो गायनिक प्रॉब्लम बोला ना दीदी। हाँ, तो वो उसी में सुधांशु आ चक्र जाता है का। ना नीचे का, मतलब जितना एक्सक्रिएशन गायनी रिलेटेड है, और भाइयों में प्रोस्टेट जी रिलेटेड जी। प्रॉब्लम्स हैं वो सब। और जो हमारी जो है स्किन, क्योंकि देखो ब्लड से रिलेटेड एलिमेंट है, जल तत्व से रिलेटेड है, तो अगर ब्लड में कोई प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं जो है शरीर में प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो यूरिन रिलेटेड भी इसी में आएगा, है ना? हाँ, स्वादिष्टान में बिल्कुल वही यूरिन ना, रिलेटेड। उसी में वो एक्सक्रिएशन रिलेटेड जितना भी, किडनी इसी में आ जाएगी ना, ठीक है। इसके लिए हाँ हम जी, जो हाँ जी, इसके कंटिन्यू लिए कीजिए। हम जो मुद्रा यूज करेंगे वो ये है विशुद्धि मुद्रा। विशुद्धि मुद्रा में हम क्या करते हैं, फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेते हैं, ऐसे देखिए। और फिर आप यहाँ फिगर में देख भी पा रहे हो, और इसको टच करते हैं। ये अलग मुद्रा है, इसको ऐसे टच करते हैं, वो अलग मुद्रा है। और ऐसे फंसाने के भी दो तरीके हैं, इंटरलॉकिंग के भी, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। इसमें ये वाला जो है, और फिर इसको टच करते हैं थंब को। तो ये विशुद्धि मुद्रा है, आपको दिख रही है सामने फिगर में बिल्कुल क्लियरली। तो इस मुद्रा में आप बैठते हैं। और जैसे कि आपको बताया, ईएनटी, नाक कान गले की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इस चक्र से रिलेटेड होती है। और इसका तंब जो बीज मंत्र होता है वो HUM हम होता है, HAM। तंब के साथ तंब रखना, इंटरलॉक करके। टच करना है थंब बस, है ना, ऐसे। देखो इंटरलॉक एक तरीका ये नहीं, ऐसे हाँ ऐसे किया, हाँ और इसको हाँ, ऐसे करके, और बस इसको जस्ट टच कराना है, ठीक है, ये। तंब से तंब। हम्म राइट। जी। हाँ जी, उंगलियां अंदर की साइड में लेनी है। बिल्कुल, उंगलियां अंदर की साइड लेनी है। बीज और मंत्र क्या? इसका, हाँ, HAM।
और इसके जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो क्या है कि जो हमारा विशुद्धि चक्र है हमारा, ये इसको सर्वाइकल प्लेक्सिस भी बोलते हैं ना, जो हमारी जितनी भी फंक्शनिंग ऑफ नेक है, आर्म्स है, माउथ है, टंग है, टीथ है, नोज है, फेस है, स्पीच है, जो आपको बताया ना ईएनटी रिलेटेड जितनी भी है, इनर एंड आउटर पार्ट ऑफ ईयर्स है, मूवमेंट ऑफ आईज है, थायराइड ग्लैंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि थायराइड जो है प्रॉब्लम जो है इसी से रिलेटेड होती है, इसी चक्र से रिलेटेड। और जैसे कि नाम ही इसका क्या है, विशुद्धि। नाम विशुद्धि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जो शुद्ध नहीं है, मतलब ये होता है क्यों है ज्यादातर एक्चुअली, जब हमारे जो संकल्प होते हैं, जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, अगर वो शुद्ध नहीं है, वो विशुद्ध है तो। अब विशुद्ध भी अलग तरीके, जैसे कि हम तो सब जानते हैं, ज्ञान में जो बच्चे हैं, तो हमें सिखाया गया है कि जो है थॉट्स कई तरह के होते हैं ना, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, वेस्ट होते हैं, है ना, और एक नेसेसरी थॉट्स होते हैं, वो सब हमने सीखे हैं। लेकिन अब जो है, अब हम वेस्ट थॉट को, नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट में क्या डिफरेंस है? नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट कहीं नहीं, मतलब अगर ये दोनों थॉट्स मिला के हम हमारे हैं जो कि पॉजिटिव नहीं है, तो वो सारा हमारा विशुद्धि चक्र को ब्लॉक करता है। अब जैसे लाइक हम यही सोच रहे हैं, अब हम कई बार कहते हैं ना कि नहीं ये तो मेरे पॉजिटिव थॉट्स हैं, जबकि बहुत थिन लेयर है इसको डिफरेंशिएट करने की कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। लाइक कि मैं अपने बच्चे के भविष्य को लेकर अगर चिंतित हूं, तो अकॉर्डिंग टू मी तो ये पॉजिटिव थॉट है कि नहीं? है कि नहीं? चिंता करना नेगेटिव हो गया ना। हाँ, वो तो हम लोग जानते हैं ना, लेकिन अगर हम अपने नहीं, पर समझाना पड़ेगा ना, जो ज्ञान समझाना में नहीं पड़ेगा। है, जो ज्ञान में हाँ। नहीं है, उनको तो ये पॉजिटिव ही लगा ना कि मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा हूं, तो हाउ कैन इट बी नेगेटिव? ये तो मेरे लिए पॉजिटिव है। लेकिन नहीं, ये टेंशन और अटेंशन की जो लाइन है, थिन लेयर है टेंशन और अटेंशन, उसमें हाँ वी शुड बी अटेंटिव, सोचना जरूरी है, लेकिन टेंशन में रहना ये भी कहीं ना कहीं, और ये जो हम अपने को डर, एक्सेप्शन केसेस हटा वी दे, कैन से कि डर में भी नेगेटिव, नेगेटिव भी डर को भी बताता है डर भी कि ये नेगेटिव है, पता हाँ, नहीं ये जितना भी होगा, हमारा, ऐसा होगा या नहीं होगा। बिल्कुल Just- बिल्कुल। तो अगर ये जितनी भी आजकल आप देखिए कि थायराइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारी प्रॉब्लम इसकी डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो कॉमन है, क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं, डायबिटीज का क्यों ब्लॉकेज होती है, मतलब क्यों ये, जो खुश नहीं रहता उसे डायबिटीज की प्रॉब्लम 100% होनी है। अब खुश ना रहने का मतलब हंसना ही नहीं होता, हम लोग तो जानते हैं, हम जो ज्ञान में, उनको तो पता है कि खुशी का क्या मतलब है। इन ऑन इनर वाली खुशी, ऑन एवरी इनर वाली एस्पेक्ट खुशी। पॉजिटिव, खुश रहना माना हर एस्पेक्ट में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव बोलना, संतुष्ट बिल्कुल मणि बन के रहना। बिल्कुल संतुष्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड संतुष्ट, दीदी उसे हर बात खुश को कहते एक्सेप्ट कर, हैं। वो तो रीजंस हो जाते हैं ना फिर कि हाउ कैन वी बी हैप्पी। अब उसके लिए हमें क्या है, हमें किसी से, जैसे आज संतोष दीदी ने बहुत अच्छा वो आर्टिकल भेजा था, तो वो कितना अच्छा है, बल्कि कि किसी से एक्सपेक्टेशन अगर हम करते हैं तो वो दुख का कारण बन जाता है। एक्सपेक्टेशन भी तो दुख है, दुख आते कहाँ से हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी से, मैंने, छोटी सी बात भी हो सकती है, मैं इतना ही एक्सपेक्ट कर लूं कि मैं किसी से मिलने गई या मैं कहीं पार्टी में हूं और कोई मेरा नोन है, और वो मुझे देख के, मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि मुझे वो देख के पहले नमस्ते करे। हालांकि हम ज्ञान वाले बच्चे इस कैटेगरी से बाहर हैं, मैं एक्सेप्शनल बात कर रही हूँ, अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। लेकिन आप जब किसी और को बताएं, हमें तो ये बात समझ में आती है जो ज्ञान में है, लेकिन जिन्हें, जो ज्ञान में नहीं है, उन्हें उन्हें तो ये सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव लगती है, तो बहुत थिन डिफरेंस है इन चीजों में, माइन्यूट सा डिफरेंस है कि नहीं, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और अननेसेसरी, नेसेसरीली, ये सारे थॉट्स क्या हैं, ये सारे विचार क्या हैं, इनको कैसे मैनेज करना है।
तो कहने का मतलब है कि अगर आप संतुष्ट नहीं है, एग्जैक्ट वर्ड खुश रहने का मतलब संतुष्ट, अगर आप संतुष्ट है तो ऑटोमेटिकली खुश हैं। संतुष्ट नहीं तो बहुत सी के पास, मेरे पास बहुत इतनी लंबा चौड़ा घर गाड़ी सब कुछ है, फिर भी चाहिए, नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो संतुष्ट ही नहीं है। तो अगर ऐसा लाइफ में है तो उसको प्रॉब्लम जो है किसकी रहेगी। और जरूरी नहीं है कि व्यक्ति वस्तु वैभव कुछ भी हो सकता है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, जरूरी नहीं है कि वैभव की वजह से ही आप हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें आप संतुष्ट नहीं है, तो समझ लिए आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। ठीक है, इससे बचना है तो इस चीज से दूर होना है। शुभ भावना शुभकामना तभी कर पाएंगे जब आप संतुष्ट होंगे। ऐसे ही विशुद्धि चक्र की हम बात कर रहे हैं कि नाम ही विशुद्ध है, कि आपके विचार अगर शुद्ध नहीं है, यानी कि पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो वो सारे क्या है, अशुद्ध हैं। तो इसका मतलब थायराइड की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसके ब्लॉकेज का एक कारण होता है, मतलब वन ऑफ द रीजन है, ये नहीं कि एक ही यही रीजन है, वन ऑफ द रीजन। तो चलिए अब इस पर हम मेडिटेशन करेंगे। इसका कलर स्काई ब्लू है, आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। मंत्र हमने बता दिया, हम इसका जो है मंत्र है। और ईएनटी रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसको कैटर करता है। ब्लॉकेज होगी तो इन सब में प्रॉब्लम होगी, ब्लॉकेज नहीं होगी तो ये सारे आपके ठीक होंगे। अभी हम इस पर मेडिटेशन करेंगे, केवल एक ही। सभी रिलैक्स होकर बैठें, कमर सीधी, आंखें बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें, पूरा ध्यान सांसों पर। और महसूस करें जब सांस अंदर ले रहे हैं तो सांसों के साथ आसमानी रंग की किरणें शरीर में प्रवेश करते हुए, और मेरे शरीर के अंदर जो इतना भी आकाश तत्व है एकदम बैलेंस होते हुए, खाली जगह जो है। और जब सांसें बाहर निकल रही हैं, जब एक्सहेल कर रहे हैं, तो टॉक्सिन्स काले धुएं के रूप में शरीर से बाहर निकलते हुए। पूरा ध्यान सांसों पर। अपार शांति। अब महसूस करें सांसें छोटी होती जा रही हैं। सांसों को नाभि तक आते जाते देखें, और अब सांसों को चेस्ट तक आते जाते देखें। महसूस वही करना है, सांसें अंदर आ रही हैं, अपार शांति। बाहर जा रहे हैं काले धुएं के रूप में टॉक्सिन्स बाहर। सिर्फ सांसों को आते जाते देखना है। धीरे धीरे महसूस करें सांसें और छोटी होती जा रही हैं। सांसों को अपर लिप्स तक आते जाते देखें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। सांसों को महसूस करें। अपार शांति।
अब धीरे धीरे महसूस करें कि मेरे पूरे शरीर में जो फैली हुई ऊर्जा है, जो नीले रंग की ऊर्जा है, उसको हमें समेटना है, उसको विड्रॉ करना है। तो महसूस करें कि वो ऊर्जा हमारे पैरों की उंगलियों से पंजों से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर जाते हुए घुटनों तक महसूस करें वो ऊर्जा विड्रॉ हो रही है। और घुटनों से नीचे नीचे मेरे दोनों पैर एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट। घुटनों से नीचे का भाग एकदम आराम की अवस्था। अब महसूस करें घुटने से ये ऊर्जा कमर की ओर वापस हो रही है, विड्रॉ हो रही है। और कमर से नीचे का भाग एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट। महसूस करें इस हल्केपन को। अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे कमर से नाभि की ओर, नाभि से ऊपर धीरे धीरे हृदय तक, हृदय से गर्दन तक, और दोनों हाथों की उंगलियों, कोहनियों से होते हुए सारी ऊर्जा को गर्दन तक आते हुए महसूस करें। और गर्दन से नीचे नीचे का पूरा शरीर एकदम हल्का, एकदम लाइट। इस लाइटनेस को फील करें। अब पूरी ऊर्जा को गर्दन से वापस भ्रिकुटी के बीच में धीरे धीरे केंद्रित करें। फेस से होते हुए, नाक से होते हुए, कानों से होते हुए पूरी ऊर्जा भ्रिकुटी के बीच में केंद्रित। और ऐसा महसूस करें कि मैं एक चमकता हुआ ज्योति स्वरूप सितारे की तरह बिल्कुल भ्रिकुटी के बीच में स्थित चमक रही ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अब महसूस करें कि मेरे सिर के ऊपरी हिस्से में क्राउन चक्र है। सिर के बिल्कुल बीचों बीच से आप अपने सिर के ऊपर एक कली के रूप में धीरे धीरे ऊपर एक क्राउन चक्र को ऊपर आते हुए महसूस करें। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कि मेरे सर के ऊपरी हिस्से पर क्राउन चक्र है, जो 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह है। वह अब धीरे धीरे खुल रहा है। ऐसा महसूस करें कि सिर के ऊपरी हिस्से में 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल खिल रहा है। और यह ईश्वरीय ऊर्जा को लेने के लिए तैयार है। महसूस करें उस कमल को, 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को खिलते हुए अपने सिर के ऊपर। अब हम बहुत प्यार से, दिल से, सम्मान से अपने परमपिता परमात्मा, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने गॉड, अपने अल्लाह को पुकारेंगे कि हे भगवान, हे शिव बाबा, आपने ही ये शरीर बनाया है, आप ही इसके इंजीनियर हैं, आप ही इसके रचयिता हैं। तो आप आए और मेरे इस शरीर की हीलिंग और क्लीनिंग करें, क्योंकि आप ही मेरे रूहानी सर्जन हैं। बहुत प्यार से आह्वान करें, दिल से आह्वान करें, दिल से आवाज लगाएं कि हे परमात्मा, आप आइए और मेरे शरीर के अंदर जितने भी ऊर्जा केंद्र हैं उन सबको ऊर्जावान
आरोग्य प्रदान करे, साफ करे और शक्तिशाली बनाए। और महसूस करें कि परमात्मा से नीले रंग की, नीले आसमानी रंग की किरणें मेरे क्राउन चक्र पर गिर रही हैं। परमात्मा से नीले रंग की, नीला आसमानी रंग की किरणें क्राउन चक्र पर गिर रही हैं। और मेरा पूरा क्राउन चक्र आसमानी रंग से भरपूर। और ये किरणें मस्तिष्क से होते हुए हमारे अंदर प्रवेश कर रही हैं, स्पाइनल कोड से होते हुए गले में स्थित, जहां दोनों कॉलर बोन मिलती है, विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर रही है। आसमानी रंग की शांति की किरणें विशुद्धि चक्र में केंद्रित हो रही है और ये शांति की किरणें हमारे अंत आकाश तत्व को बिल्कुल शांत कर रही है। हमारे शरीर के अंतःकरण में अंतरिक्ष है, यानी जो आकाश तत्व है, एकदम शांत हो गया है और विशुद्धि चक्र सामान्य गति से घूम रहा है। पूरा शरीर शांति से भर गया है। सिर से लेके पैर तक अपने आप को आसमानी रंग में भीगे हुए महसूस करें। नाक, कान, गले में उस नीले रंग को घूमते हुए महसूस करें, जैसे वॉशिंग मशीन में घूमता है, मिक्सी में कोई चीज घूमती है, ऐसे अपने नाक, कान, गले में उस नीले रंग को घूमते हुए महसूस करें। और जितनी भी नाक, कान, गले रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो एकदम सेट हो रही है। वहां उपस्थित जितने भी जम्स हैं, जहां जहां आसमानी रंग पहुंच रहा है, वो सारे किल होते जा रहे हैं, एकदम शांत। थायराइड ग्लैंड में आसमानी रंग को प्रवाहित होते हुए देखें और मेरी थायराइड ग्लैंड एकदम स्वस्थ, एकदम ठीक महसूस करें अभी के अभी। और विशुद्धि मुद्रा में सभी बैठेंगे और 5 बार जो है हमिंग साउंड का बीज मंत्र HAM हम 5 बार बोलेंगे। विशुद्धि मुद्रा में बैठना है। हम 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 अपार शांति सिर से लेके पैर तक महसूस करते जाए मेरे ऊपर आसमानी रंग की किरणों की बौछार हो रही है और मैं एकदम शांत, एकदम शांत। और मैं अपने आप को शांति स्वरूप आत्मा के रूप में अनुभव कर रही हूँ। शरीर की एक एक कोशिका एकदम शांत हो गई है, मन शांत हो गया है और अपने आप को सम्मान देंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं
शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अपार शांति। और अब मैं एकदम शांत, परमानंद शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र एकदम ऊर्जावान हो गया है, एकदम शुद्ध हो गया है, एकदम सशक्त हो गया है। अब मेरे दिल से परमात्मा के लिए धन्यवाद निकल रहा है। हे परमात्मा, आपको दिल से शुक्रिया कि आपने अपनी शक्तियों और गुणों के द्वारा मुझ आत्मा को भरपूर किया, मेरे शरीर की हीलिंग और क्लीनिंग की, मेरे शरीर के विशुद्धि चक्र को स्वस्थ बनाया। आपका दिल से बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अब महसूस करें, मैं अपने क्राउन चक्र को परमात्मा से ऊर्जा लेकर धीरे धीरे बंद कर रहा हूं। महसूस करें। और अब आज्ञा चक्र में स्थित जो नीले रंग की ऊर्जा है, उसको पूरे न्यूरो सेल में अब मैं फैला रही हूँ। अनुभव करें, नीले रंग की ऊर्जा धीरे धीरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के माध्यम से फैलने लगी है। ये चेहरे के अंदर, उसके बाद गर्दन में, दोनों बाहों में, गर्दन से नीचे धीरे धीरे फेफड़ों में, हृदय में, धीरे धीरे पेट में, पेट से होते हुए पैरों में, पैरों से होते हुए एड़ियों में, एड़ी से होते हुए अंगूठों में और पूरी उंगलियों में पहुंच रही है। अब मेरा पूरा अंतर शरीर नीले रंग की ऊर्जा से भरपूर हो गया है। सिर से लेके पैर तक पूरा अंतर शरीर नीले रंग की ऊर्जा से भरपूर। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है। अब 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे और अपने शरीर में अपने आप को आत्मा के रूप में स्थित करें और महसूस करें कि परमात्मा भी हमारी भ्रिकुटी के मध्य में अपनी ऊर्जा के साथ विद्यमान है। कंबाइन रूप में फील करें। मैं परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ और उसकी ऊर्जा पूरे शरीर में फैली हुई है। इस ऊर्जा का मैं मालिक हूँ, कंट्रोलर हूँ। इस रूप में अपने आप को अनुभव करें और पूरे दिन के लिए इसी रूप में स्थित होकर कर्म करें। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंख खोलेंगे और शरीर पर अगर किसी अंग में कोई परेशानी है, वहां इन हाथों को रखकर उस अंग का धन्यवाद करेंगे।